तो गुरु लोग ऋषभ शेट्टी की कांतारा का प्रीक्वल आने वाला है, कांतारा चैप्टर 1, जिसका फर्स्ट लुक भी बाहर आ चुका है। इस फिल्म इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सारी फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिनी चुनी फिल्में ही ऐसी होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग में बस जाती हैं और हफ्तों तक उस फिल्म का हैंगओवर बना रहता है कि भाई क्या फिल्म थी यार। और ऐसी ही एक फिल्म है कांतारा, जिसने बड़े से बड़े स्टार्स की फिल्मों को भी बॉक्स ऑफिस में धूल चटा दी। 15 से 16 करोड़ में बनी फिल्म कांतारा ने दुनिया भर में 450 करोड़ का कलेक्शन किया, जो केजीएफ चैप्टर 2 के बाद दूसरे नंबर पर है। उस बंदे ने दिखाया कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए आपको बहुत बड़े स्टार की जरूरत नहीं है, बड़े बजट की भी जरूरत नहीं है, बस आपके कहानी में दम होना चाहिए जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। और कांतारा भी एक ओरिजिनल स्टोरी पर बनाई गई थी। साल में दर्जनों पैन इंडिया फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कांतारा को जो ग्रैंड सक्सेस मिली है वो आज तक किसी भी बड़े स्टार्स की फिल्मों को कभी नहीं मिली। तो कांतारा के ग्रैंड सक्सेस के बाद अब ऋषभ शेट्टी कांतारा का प्रीक्वल लेकर आने वाले, यानी जो कांतारा हम सब ने देखी है दरअसल वो कांतारा 2 है। और अब कांतारा का चैप्टर 1 आने वाला है। जो कहानी हमें कांतारा में दिखाई जाती है उसकी जो शुरुआती दौर की कहानी है वो इसमें दिखाई जाएगी, जिसमें हमें उस देव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को मिलेगा, क्योंकि कांतारा में उस देव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। लेकिन थोड़ा बहुत कहानी जो मुझे समझ आती है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप बताना कि क्या आप भी यही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। तो कांतारा चैप्टर 1 के फर्स्ट लुक में हमें ऋषभ शेट्टी नजर आते हैं किसी दैवीय अवतार में। शायद ये वही देवता का असली रूप है जो हमने कांतारा में देखा है, क्योंकि कांतारा चैप्टर 1 में पिछली कहानी को ही दिखाया जाएगा। तो उस हिसाब से ये पॉसिबल हो सकता है कि इस अवतार में वही देव है जो हमने देखा था, जिसके एक हाथ में शिव जी का त्रिशूल है और दूसरे हाथ में जो वेपन है वो परशुराम का परसा जैसा लग रहा है। तो इस कैरेक्टर को जानने से पहले तुम्हें थोड़ा कांतारा को जानना पड़ेगा। पिक्चर के स्टार्टिंग में जब राजा सुख शांति की तलाश में निकलता है तब उसे रास्ते में जो पत्थर मिलता है जिससे वो सुख शांति को अनुभव करता है, और जब राजा उस पत्थर को ले जाने की बात करता है तब वो देव एक बंदे के शरीर में आ जाता है। तभी वो अपना नाम पंजुर्ली बताता है। वो बताते कि अगर तुम मुझे यहाँ से अपने गांव ले जाना चाहते हो तो मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है उतनी जमीन तुम्हें इन गांव वालों को देनी होगी। यहीं पर वो किसी और देवता का भी नाम लेता है और वो है उग्र रूप गुलिका। वो कहते कि अगर तुमने जमीन गांव वालों को नहीं दी तो तुम्हें गुलिका से निपटना होगा। गुलिका को हमने कांतारा के क्लाइमैक्स में भी देखा है, जब शिवा के अंदर सवार हो जाते हैं वो गुलिका ही था, इतना भयानक। और कांतारा चैप्टर 1 के फर्स्ट लुक में उसी गुलिका के दैवीय रूप को दिखाया जाता है। अगर आपको इस चीज को डीप में जाके जानना है तो तुम्हें कर्नाटक के माइथोलॉजिकल हिस्ट्री को जानना होगा कि आखिर पंजुर्ली और गुलिका में क्या संबंध है जो दोनों साथ में रहते हैं, और उनकी बैक स्टोरी क्या है जिस वजह से वो एक देवता के रूप ले लेते हैं, और क्यों उस देवता को खुश करने के लिए भूताकोला नाम से उनकी पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें वराह रूपम यानी एक सुअर का भेष लेना पड़ता है। और इस लुक में भी हम वराह के दांतों को नोटिस कर सकते हैं। अब ये गुलिका है या पंजुर्ली ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी सेंस ये कह रही है कि इतना भयंकर रूप गुलिका का ही है। माइथोलॉजी में बताया गया है कि वराह अवतार विष्णु जी का अवतार है, जिनका पूरा शरीर तो इंसान का था लेकिन जो फेस था वो एक सुअर का था। तो शायद कांतारा के प्रीक्वल में हमें पंजुर्ली और गुलिका के बारे में जानने को मिल सकता है कि आखिर उनकी क्या कहानी रही होगी जिस वजह से उनको आज भी पूजा जा रहा है। भाई मानना पड़ेगा ऋषभ शेट्टी को, उन्होंने काफी दूर की सोची है। एनीवे गाइस, कांतारा चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक बहुत ही भयंकर है, गूज़बम्स आ गए। लेकिन अगर फर्स्ट लुक के साथ ही रिलीज डेट भी बता देते तो और मजा आ जाता। खैर, फिल्म जब भी रिलीज होगी तब इसे जरूर देखेंगे। इसके सामने चाहे जितने भी बड़े स्टार की फिल्म आ रही हो, लेकिन अपन तो सबसे पहले कांतारा चैप्टर 1 ही देखेगा। एंड गाइस, आप बताओ आपको कांतारा चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।